फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेचकर आता हूँ। हाँ। गोपी कुछ आम के फल और केले, ऐसी सभी थोड़े थोड़े फल तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। इससे सूरज की फीस हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है। अभी कुछ और समय लगेगा उतने पैसे जमा करने में। गोपी का एक बेटा था सूरज, जो एमबीए की पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी, तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। आहा, वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पो वाले को बोल दिया था, वो आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेचकर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना टेम्पो गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वो इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। एकदम रसीले फल हैं। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है। आ गई जी आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देख कर ना सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का ठेकेदार वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों की एक एक टोकरी भर रहा था। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। वो सामने वाले तोड़ता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसलिए नहीं टूट रहे।
गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो शांति, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वो दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल जो है सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए हैं। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, ये अपने पैसे पकड़ो। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। ये लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयाँ भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जी क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हो। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहाँ नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह। शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ के तने को पकड़कर बैठा रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? और चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई। आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपा कर रख लिए। पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए। इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस आम के पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए। इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे। ये सब सुनकर गोपी हैरान हो जाता है। अरे तुम तो हमारी तरह बोल रहे हो।
क्योंकि मैं एक जादुई आम हूँ और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पालक ले लो पालक, हरी हरी एकदम ताजा पालक ले लो। 1 किलो पालक कर दो। जी आंटी जी, अभी करती हूँ। औरत पालक लेती है और उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। कीर्ति भी अपनी ठेली लेकर आगे बढ़ती है। तभी अचानक उसकी ठेली टेढ़ी हो जाती है और पालक नीचे गिर जाता है। अरे अरे, ये गड्ढा तो मैंने देखा ही नहीं, मेरी सारी पालक नीचे गिर गई। कीर्ति जैसे ही अपनी ठेली सड़क के किनारे लगाकर पालक उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सामने से एक गाड़ी आती है और पालक के ऊपर से गुजर जाती है। कैसे लोग हैं, देखते भी नहीं है, मेरी सारी पालक खराब कर दी। अब चाची को क्या बोलूंगी। कीर्ति उसमें से थोड़ी बहुत ठीक दिखने वाली पालक को ऊपर उठाती है और अपनी ठेली पर फिर से रख लेती है। कीर्ति बहुत परेशान हो गई थी। अब उसके पास थोड़ी ही पालक बची थी। पालक ले लो पालक, ताजी हरी पालक ले लो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी भी कीर्ति की बची हुई पालक नहीं बिकी थी। लोग पालक देखे जा रहे थे। जमीन पर गिरने की वजह से पालक खराब हो गई थी, इसलिए कोई भी उस पालक को अब खरीद नहीं रहा था और रात भी होने वाली थी। रास्ते में कीर्ति को सड़क के किनारे एक गाय और उसका बछड़ा दिखाई देता है। ये पालक कोई ले तो नहीं रहा, क्यों ना मैं इसे इस गाय और इसके बछड़े को डाल दूं। कीर्ति सारी पालक उठाकर उस गाय और उसके बछड़े को डाल देती है। वहीं से उसकी चाची जा रही थी और वो कीर्ति को देख लेती है। ओहो, तो ये तो कीर्ति है। ये सारी पालक इस गाय को क्यों डाल रही है? घर आने दे, इसको तो मैं बताती हूँ। कुछ देर बाद कीर्ति भी घर पहुंच जाती है। आ गई महारानी, पुण्य करके सारी पालक गाय को खिला दी। नहीं चाची जी, वो मेरी ठेली से सारी पालक नीचे गिर गई थी। जैसे ही मैं उसे उठाने लगी तो एक गाड़ी वाले ने सारी पालक को कुचल दिया था। अच्छा जी, पालक को गाड़ी ने कुचल दिया, तुझे क्यों नहीं कुचला उसने? कीर्ति 100 रुपए अपनी चाची को देती है। सरिता कीर्ति से पैसे लेती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। कोई काम सही से नहीं कर सकती क्या? अब जा, खेत से घर के लिए भी पालक लेकर आ, और सुन, थोड़ी जल्दी आना। शाम हो गई थी। कीर्ति रोते हुए अपने खेतों में जाती है और पालक काटने लगती है। कीर्ति देखती है कि खेतों में एक पालक के ऊपर बहुत सारे कीड़े थे। हे भगवान, इतने सारे कीड़े, ये तो पूरा खेत खराब कर देंगे। इन्हें अभी यहाँ से कहीं दूर उठाकर फेंक देती हूँ। कीर्ति जैसे ही उन कीड़ों से भरे पत्तों को तोड़ने लगती है तो एक चणक बड़ा हो जाता है और बोलता है, रुको, मेरे परिवार को खेत से बाहर मत फेंको, हम आज रात को ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम बोल सकते हो? मैंने बोलने वाला कीड़ा कभी नहीं देखा। मैं एक परी थी और ये सब कीड़े मेरा परिवार। मेरे बच्चों की एक गलती की वजह से मुझे और मेरे परिवार को एक दिन के लिए कीड़ा बनाकर पृथ्वी लोक में भेज दिया गया है। बस आज रात की बात है, सुबह होते ही सब हम लोग अपने परिलोक वापस चले जाएंगे। तुम एक दिन के लिए हमें यहीं रहने दो, उसके बदले मैं तुम्हारी कोई 3 विश पूरी कर सकती हूँ। कीर्ति सारी बात परी को बताती है और वो कीड़ा बनी हुई परी अपनी शक्ति से पालक की सब्जी और कुछ पैसे कीर्ति को देती है। कीर्ति खुशी खुशी सब्जी और पैसे लेकर अपने घर आती है और पैसे और पालक की सब्जी अपनी चाची को दिखाती है। अच्छा, तो अब तो चोरी भी करने लगी? कहाँ छुपा कर रखे थे ये पैसे? और ये दुकान से सब्जी क्यों लेकर आई है? तुझे कहा था ना खेत में से पालक लेकर आना। नहीं नहीं चाची, आप गलत समझ रही हो।
ये पालक तो मैं खेत में से लाई हूँ। ये ना जादुई कीड़े बनी उस परी ने मुझे दिया है। क्या? जादुई परी पालक? ये सब क्या बोल रही है तू? कीर्ति सारी बात अपनी चाची को बताती है। अच्छा जी, अगर सच में उसके पास ये जादुई शक्तियां है ना, तो अभी जा और उसको बोल मुझे बहुत सारे जेवर चाहिए। चाची, ये बहुत सारे पैसे हैं, इससे हम और भी ज्यादा खेती करके मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। अरे चुप कर, और जैसा बोला है वो करके ला। कीर्ति फिर से खेत में जाती है और उस कीड़े से बोलती है, जादुई कीड़े, मेरी चाची को बहुत सारे जेवर चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई कीड़ा अपनी शक्तियों से एक जेवर से भरा थैला कीर्ति को दे देती है। कीर्ति जेवर से भरा थैला लेकर अपने घर आती है। सरिता इतने सारे जेवर देखकर हैरान रह जाती है। ये तो सच में जादुई है। अरे वाह, इतने सारे जेवर। और मुझे भी एक काम करना, तू मुझे उस जादुई कीड़े से मिलना है। चल जल्दी चल, कहाँ है वो? मुझे उससे बहुत कुछ मांगना है। चाची जी, वो सिर्फ हमारी 3 ही विश पूरी कर सकती है। 2 विश तो हम पहले ही मांग चुके हैं। अब हमारे पास बहुत कुछ है, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वैसे भी सुबह तक वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या? चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम मेरे साथ चुपचाप चलो। अब बाहर अंधेरा भी हो गया था और सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। इधर सरिता कीर्ति को लेकर अपने खेत में जाती है। जादुई परी उठो। कीर्ति की आवाज सुनकर वो जादुई कीड़ा सामने आता है। अरे, तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई? अभी इतना अंधेरा हो गया है। सुनो जादुई कीड़े, मुझे ना तुम बहुत सुंदर बना दो, और हाँ, मेरा घर को महल की तरह बना दो और उसमें हीरे जवाहरात सब कुछ भर दो। चाची, आप ये सब क्या बोल रही हो? ये सब ठीक नहीं है। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। जादुई कीड़े, मुझे नहीं ये सब चाहिए, जल्दी करो। हाँ, मुझे अपनी तरह जादुई शक्तियां भी दे दो, फिर तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। चाची, वो एक दिन में सिर्फ 3 ही विश पूरी कर सकती है और आप इतना कुछ मांग रहे हो। अच्छा, तो फिर मुझे अपनी तरह बना दो। तुम में जो भी शक्तियां है ना, सब मुझ में भी हो। कीड़े बनी परी सब समझ गई थी। सरिता का लालच कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वो सरिता को अपनी तरह एक कीड़ा बना देती है। सरिता बहुत खुश हो जाती है और अपनी शक्तियों से वो खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां मुझ पे काम क्यों नहीं कर रही? मैं इंसान के रूप में क्यों नहीं आ सकती? इन शक्तियों से तुम सिर्फ दूसरों की मदद कर सकती हो, अपनी नहीं। ये सुनकर सरिता रोने लगती है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे असली रूप में ला दो। मैं कीड़ा बनकर पालक पर नहीं रहना चाहती, मुझे फिर से पहले जैसे बना दो। कीर्ति अपनी चाची की ऐसी हालत देख नहीं पाती। परी, मेरी चाची को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इनको इनके असली रूप में ला दो। मैं अपने माँ बाबा को तो पहले खो चुकी हूँ, अब इनको नहीं खोना चाहती। परी कीर्ति की बात मान लेती है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कीर्ति सरिता के गले लग जाती है। अब कभी भी लालच नहीं करना। मैं जाने से पहले तुम्हें ये पालक देकर जाती हूँ, जो कि जादुई है और ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम इससे जितने चाहे पैसे कमा सकती हो। तभी सारे खेत की पालक बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और कीर्ति और सरिता अब बहुत खुश थे।